सलाम जो है एक मज़हब के लिए नहीं बल्कि खुद शायर ने कहा है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं। इनॉग्रेट हुआ था उस दिन भी बोला था, आज भी मैं आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे, हम लोग का जो काम है हम लोग कर देंगे, बाकी मोहल्ला वाला को भी काम है जगह को थोड़ा क्लीन नीट एंड क्लीन रखना, उसमें भी वो लोग को थोड़ा आगे आना है। आगे आ भी रहा है, पहले से उससे ज़्यादा हम लोग प्रचार कर रहे हैं, आगे आ भी रहा है। इतना हम लोग खुद का आसपास जैसे घर को क्लीन रखते हैं, अगर रास्ता और पार्क भी ऐसे ही सोच के थोड़ा परिष्कार रखेगा तो इसके लिए सबका ही भला होगा। ये 13 अगस्त 2025 का आप मंजर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जनता का व्यू। ये है 28 नंबर वार्ड राजा बाजार मोड़ नारकुलडांगा थाने के पास का मंजर, जहां आज अकीदत, मोहब्बत और कुर्बानी की याद ताज़ा की गई। चालम इमाम हुसैन शिया अहले बैत की जानिब से यहाँ दस्तरखान लगाया गया, जिसका एहतमाम अल मेहदी फाउंडेशन ने किया। सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग यहाँ मौजूद, सबके चेहरों पर अकीदत का नूर, खाने की खुशबू, दुआ की फ़िज़ा, दिलों में इमाम हुसैन की याद। इस मौके पर 28 नंबर वार्ड के नौजवान काउंसलर अयान चक्रवर्ती भी शरीक हुए। यहाँ पे नोह मातम हुआ, नोह ख्वानी मातम और मजलिस के बाद एक अल्म बरामद हुआ। ये अल्म जब गलियों से गुज़रता तो हर शख्स की आंखों में अश्क और दिल में एहतराम महसूस होता था। ये जुलूस जो है शिया कब्रस्तान से आया और राजा बाजार मोड़ के से होते हुए जहां इमाम हुसैन की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया गया। हमारे नुमाइंदे करते हुए अयान चक्रवर्ती ने कहा, ये रवायत हर साल इस जज्बे और एहतराम से निभाई जाती है। ये मगरबी बंगाल है, यहाँ की ममता बनर्जी वज़ीर आला क़यादत में हर त्यौहार चाहे वो किसी भी मज़हब का हो मिलजुल कर मनाया जाता है। उन्होंने ख़ास तौर पर मगरबी बंगाल में उर्दू एकेडमी के फैज़ अहमद फैज़ मेमोरियल गार्डन का जिक्र किया और कहा, इसकी सफाई और देखभाल में इलाके के हर फ़र्द की भी जिम्मेदारी बनती है। जुलूस निकला, ये सिर्फ एक मजहबी तकरीब नहीं, ये पैगाम है भाईचारा का, यकजहती का और एक दूसरे का एहतराम का। हमने बातचीत किया JKV कोलकाता न्यूज़ से बात करते हुए अयान चक्रवर्ती ने क्या कहा, इमाम साहब और इलाके के लोगों की बातें सुनते हैं। आइए ज़्यादा बात ना बढ़ाते हुए ये मंज़र को देखते हैं। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। देखिए, मेरा ये जो 28 नंबर वार्ड है, इधर से जुलूस निकला, ऐसे हम लोग के उधर हम लोग दुर्गा पूजा का भी प्रिपरेशन ले रहे हैं। ऐसे हम लोग मिल कर ये वार्ड में हम लोग है, तो ये बहुत साल से इधर ये प्रोग्राम हो रहा है और बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम हो रहा है। ये एक धर्मीय प्रोग्राम है। अभी जुलूस भी निकलेगा, मुहर्रम के 40 दिन बाद ये प्रोग्राम होता है। तो सब जो भी है नॉर्थ कोलकाता का, बाद सेंट्रल कोलकाता का, सब वो लोग इधर आ रहा है, जमायत हो रहा है। इधर से फिर जुलूस जाएगा, जिधर जाना है वो लोग जाएगा। उसके पहले कुछ थोड़ा प्रोग्राम वो भी इधर चल रहा है। हम लोग सब एक साथ मिल के कोशिश कर रहे हैं जो शांति बजाय रख के, जो हमारा देश का जो सेकुलर है, हम लोग जो सेकुलरिज्म है, और हमारा जो दीदी है ममता बंदोपाध्याय, वो भी जब बोलता है धर्मो जार उत्सव सवार, तो हम लोग ऐसे आए हैं इधर इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारा भी जब दुर्गा पूजा होता है इधर से जाते हैं, और आपको मालूम है 2 दिन से 11 तारीख और आज हमारा वार्ड में हमारे पारा हमारे समाधान बहुत धूमधाम से हुआ, दुआरे सरकार हुआ, बहुत आदमी आया, राजा बाजार में हुआ है। नेक्स्ट 8 तारीख और 10 तारीख सितंबर महीना में भी होगा। तो ऐसे सबको मिल के एक साथ धर्म के साथ कर्म के साथ एक साथ मिल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक वार्ता देने के लिए, जहाँ यही इंडिया है जो अभी देख रहा है, जो बीजेपी दिखाना चाहता है वो नहीं, जो हम पश्चिम बंगाल जो दिखाना चाहते हैं वही इंडिया है। जैसे कि यहाँ पे फैज़ अहमद फैज़ का मेमोरियल गार्डन भी यहाँ पे ओपनिंग हुआ है। यहाँ बहुत कचरा छोड़ा लगाया जाता है, उसका यहाँ पे मूर्ति भी उद्घाटन आप ही के हाथ से हुआ था। इसके बारे में क्या बोलिए, क्योंकि इलाके का उन्नति भी आपके लोगों के जो एजेंडे में।
देखिए मेरे हाथ में कोई इलाका का उन्नति नहीं लगा हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ सबका काम सब एक साथ होके सब काम अगर हम लोग कर सके जिसमें इलाका अच्छा रहे, इलाका मोहल्ला अच्छा रहने से सब अच्छा रहेगा। तो इसमें हम एक अकेला नहीं, सब हम लोग के साथ साथ दे रहे हैं। सबका साथ नहीं मिलने से कुछ नहीं होता है। मैं जिस दिन ये पार्क इनॉग्रेट हुआ था उस दिन भी बोला था, आज भी मैं आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे, हम लोग का जो काम है हम लोग कर देंगे। बाकी मोहल्ला वाला को भी काम है जाएगा को थोड़ा क्लीन, नीट एंड क्लीन रखना, उसमें भी वो लोग को थोड़ा आगे आना है। आगे आ भी रहा है, पहले से उससे ज़्यादा हम लोग प्रचार कर रहे हैं, आगे आ भी रहा है। जितना हम लोग खुद का आसपास जैसे घर को क्लीन रखते हैं, अगर रास्ता और पार्क भी ऐसे ही सोच के थोड़ा परिष्कार रखेगा तो इसके लिए सबका ही भला होगा। यहाँ पे जो चहलुम के टाइम इमाम हुसैन के नाम से यहाँ पे एक दस्तरखान लगाया गया है, जो राजा बाजार मोड़ पे एक जुलूस कब्रिस्तान, सिया कब्रिस्तान से वो निकल रहा है। वहाँ से वो निकल के इस मोड़ पे आएगा और उसके बाद ये जुलूस वहाँ पे जाके अटेंड होगा। और ये इसके तौर पे चहलुम के तौर पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा दस्तरखान लगा है इमाम हुसैन के नाम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन मोहतरम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो एहतमाम किया गया, ये जो प्रोग्राम है, ये जो हम जुलूस निकाल रहे हैं, अलम निकाल रहे हैं, ताज़िया निकाल रहे हैं, और जो नज़र इमाम अली रज़ा का एहतमाम किया गया है, ये अलमेदी फाउंडेशन राजा बाज़ार वालों ने एहतमाम किया है और कुछ और लोगों ने मदद भी की है। दामे दिरहमे सुखा ने हर तरीके से इमाम हुसैन सलाम की इन्होंने इमदाद की है, मदद की है। दस्तरखान इमाम हुसैन को और दस्तरखान इमाम अली रज़ा को बिछाया गया है, लगाया गया है तमाम मोमिनीन आलमी इस्लाम के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे और प्यासे शहीद कर दिए गए, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक मज़हब, किसी एक फ़िरके, किसी एक अदियान के नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब के लिए, हर फ़िरके वालों के लिए इमाम हुसैन है। आज उन्हीं की याद में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में, जो उन्होंने सन 61 हिजरी को आवाज़ बुलंद की थी कि हल मिन नासिरिन यंसुरना, है जो कोई मेरी मदद करे, तो आज उनकी मदद के लिए लोग करबला पहुँच रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। नजफ़ से करबला के लिए पैदल, जो कि तकरीबन 80 किलोमीटर है, पैदल चलते हैं। और इसमें पैदल जाने वाले फ़कत एक मज़हब नहीं है, बल्कि उसमें ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, शिया इस्नाअशरी भी हैं, अहले सुन्नत भी हैं, सरदार भी हैं, हिंदू भी हैं। सब इमाम हुसैन की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि काश अगर हम करबला के मैदान में होते तो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद करते, उनकी नुसरत करते। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो एक मज़हब के लिए नहीं, बल्कि ख़ुद शायर ने कहा है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। पैगाम ये है कि सबसे बड़ा पैगाम ये है कि हमारे लिए इत्तेहाद ज़रूरी है, इसलिए कि ये प्रोग्राम, ये मजलिस आज़ा जो है वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का नस्बुल ऐन है। हमें यही इमाम हुसैन ने सिखाया है कि इत्तेहाद करो, एक साथ मिलजुल कर रहो। इसलिए कि हमारे आयतुल्लाह रहबर मुअज़्ज़म इमाम ख़ामनाई और रहबर मुअज़्ज़म इमाम ख़ुमैनी ने यही फरमाया है कि सुन्नी भाई हमारी जान है, हमारी रूह हैं, और जब भी ये कहीं भी मिले तो उन्हें दिल से लगाओ, उन्हें अपनी जगह बुलाओ, अपनी जगह बैठाओ। यही पैगाम है कि इत्तेहाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इत्तेहाद नहीं रहेंगे तो दूसरे जो कौम वाले हैं, यानी दूसरे जो हैं मुल्क वाले, वो आज हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। क्यों? आज हमें इत्तेहाद नहीं, लिहाजा इत्तेहाद और मुत्तहिद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अरबईन के लिए जो 40वां का है, आज 40 दिन हुए इमाम हुसैन के शहीद के लिए, उसके लिए हम लोग इज्तिमा में रखे हैं और सारे दुनिया से इसका मार्च कर रहे हैं। यह जो इंसानी तबलीग है, इंसानियत के लिए सबसे बड़ा रुतबा रखता है, और हकीकत यही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज इंसानियत के मोहसिन हैं। राजा बाज़ार नरपुर डांगा में जो ये चहलुम का ये जो एहतमाम किया गया है, इसमें हल्के का मातम नौहा मजलिस ये हुई है यहाँ पे, ये इंसानियत को बचाने के लिए ये सब है। मुसलमानों के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का कत्ल नाहक किया गया, उसकी याद में आशूरा होता है। उसके बाद उस आशूरा से 40th डे हम लोग अरबईन करते हैं। शहज़ादी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उन्होंने इस याद को ताज़ा रखा और अरबईन के दिन करबला से, नजफ़ से करबला जो ज़ायरीन हज़रात जाते हैं,
वहाँ पे याद करने के लिए और गम मनाने के लिए। हम जो है शिया अहले बैत गम करते हैं, गम मनाते हैं। रसूल के नवासे का जो कत्ल नाहक हुआ उसका गम मनाते हैं। जिस यजीद ने कत्ल किया, उसकी आर्मी ने कत्ल किया, हम उसकी उनकी याद में वो गम मनाते हैं। बंगाल में जिस हिसाब से कलकत्ते में नारकोल डांगा थाने के पास है, उसको कैसे देखते हैं और बंगाल का ऐसे मामले क्या पैगाम देने मांगे? बंगाल में अमन का पैगाम दे रहे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तो अमन के लिए ही खड़े हुए थे और वो शहीद हुए थे, वो लड़ने नहीं गए थे। वो वहाँ पे बीवी अपनी औलाद को, औरतों को लेकर करबला जो गए थे वो लड़ने नहीं गए थे, वो हक़ पर थे। उनसे बैत तलब की गई और उनको अंडर में करने की कोशिश की गई और वो किसी की बैत नहीं कर सकते हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम वो रसूल के नवासे हैं और इमाम है, वो बैत नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो बैत उन्होंने नहीं किया, इस वजह से यजीद ने उनको करबला में उनको और उनकी आल और औलाद को नाहक कत्ल किया।